हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं मनीषा एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे, जिसका कि नाम है मूनलाइट बाय मनीषा। तो फ्रेंड्स, मैं इस पे प्रोफेशनल ब्यूटिशियन का कोर्स करा रही हूँ, जो कि बेसिक से लेकर एडवांस तक है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में बताने वाली हूँ कि पेडिक्योर करने के लिए हमें किन किन टूल्स की ज़रूरत होती है, जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो मटेरियल्स हमें चाहिए हम पेडिक्योर करते समय यूज करते हैं, उनके बारे में बता रही हूँ। ये तो उसका मैं थ्योरी दे रही हूँ, और एक एक टूल्स और जो प्रोडक्ट हैं उनके बारे में बताऊंगी कि वो उनका वर्क क्या है। जब पेडिक्योर हम करते हैं, जो टूल्स हम यूज करते हैं तो उनका वर्क क्या है, वो टूल्स और जो इक्विपमेंट्स हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, वो पेडिक्योर करने के लिए किस तरह से हेल्प करते हैं, उनके बारे में एक एक करके मैं डीपली बताने वाली हूँ। और इससे पहले मैंने पेडिक्योर का डीपली थ्योरी बनाया है, बहुत अच्छी तरह से मैंने समझाया, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं पेडिक्योर का थ्योरी दी हूँ, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप जाकर चेक कर लेना। और पेडिक्योर के मसाज स्टेप्स के बारे में भी बताई हूँ, उसका भी थ्योरी है, तो वो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक जरूर करना। उसके बाद पेडिक्योर करने के लिए जो मटेरियल्स चाहिए होते हैं, जो इक्विपमेंट चाहिए, उसका मैं थ्योरी बता रही हूँ। पेडिक्योर ट्रीटमेंट करने से पहले सबसे पहले हमें एक फुट स्पा चाहिए होता है, या फिर पेडिक्योर टब ले लीजिए। अगर आपके पास ये दोनों ऑप्शन नहीं है, आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप घर में जो नॉर्मल टब यूज करते हैं आप उसको भी ले सकते हैं। पेडिक्योर टब का यूज क्या होता है पेडिक्योर करने में, एक क्लाइंट के पैरों को गुनगुने पानी में डुबोने के लिए होता है। पेडिक्योर टब में हम क्लाइंट के पैरों को डीप करा देते हैं। पेडिक्योर टब में गुनगुना पानी होना चाहिए। उसके बाद हमें पेडिक्योर करने के लिए नेल कटर की जरूरत होती है, और नेल कटर का जो वर्क है वो फाइल करने से पहले नेल के फ्री एज की लंबाई को कम करने में प्रयोग किया जाता है। नेल को फाइल करने से पहले जो नेल बड़े हो जाते हैं, जो फ्री एज होता है नेल का, उसको कट करके लंबाई कम कर देते हैं। इस वर्क में नेल कटर को लेते हैं। नेल की लंबाई कम करने के लिए नेल कटर का यूज किया जाता है। उसके बाद एमरी बोर्ड है। एमरी बोर्ड का यूज क्या होता है, इसके खुरदरी तरफ का उपयोग नाखूनों के फ्री एज की लंबाई को कम करने के लिए होता है। एमरी बोर्ड के दो साइड होते हैं, एक साइड प्लेन होता है और दूसरी जो परत होती है उसकी खुरदरी होती है। तो खुरदरी वाली जो परत होती है उसको हम नेल पे फाइल करते हैं। अगला टूल जो हम यूज करेंगे पेडिक्योर ट्रीटमेंट में, वो है क्यूटिकल पुशर। इसका प्रयोग क्यूटिकल को ढीला और पुश करने के लिए किया जाता है। क्यूटिकल पुशर से हम क्यूटिकल को पुश करते हैं। सबसे पहले हम क्यूटिकल को सॉफ्ट कर लेते हैं, उसके बाद क्यूटिकल पुशर का यूज क्यूटिकल को पुश करने के लिए किया जाता है। तो जब मैं डेमो दूंगी, जब मैं प्रैक्टिकल करूंगी पेडिक्योर का, तो उस समय आपको अच्छे से क्लियर होगा कि क्यूटिकल पुशर हम किस तरह से यूज करते हैं। अब बारी आती है क्यूटिकल निपर की। तो पेडिक्योर करते समय हमें क्यूटिकल निपर का भी यूज करना होता है। क्यूटिकल निपर का वर्क है नेल के बेस पे अतिरिक्त क्यूटिकल को तोड़ने या काटने के लिए किया जाता है। जब हम क्यूटिकल कटिंग करते हैं, जब क्यूटिकल को हम कट करते हैं, जो साइड के क्यूटिकल हैं कट नहीं हो पाते हैं, तो उसको हम क्यूटिकल निपर की हेल्प से कट करते हैं। अब अगला जो मटेरियल आता है वो है नेल ब्रश। इसका इस्तेमाल नाखून और अंगुलियों को साफ करने के लिए किया जाता है। नेल ब्रश का हम यूज करते हैं नाखून को साफ करने में और अंगुलियों को साफ करने के लिए। पेडिक्योर करने के लिए प्यूमिक स्टोन का भी यूज किया जाता है। तो प्यूमिक स्टोन का वर्क होता है, इसका प्रयोग सख्त और डेड स्किन को रगड़ने और घिसने के लिए किया जाता है। प्यूमिक स्टोन का यूज हम सख्त स्किन और डेड स्किन को रगड़ने के लिए करते हैं। अच्छे से स्किन को रगड़ते हैं और घिसते हैं, जिससे कि डेड स्किन निकल जाए। उसके बाद बारी आती है ऑरेंज स्टिक की। तो इसका उपयोग नेल के सतह से स्किन और क्यूटिकल के अवशेष को ढीला करने के लिए होता है, और मसाज के बाद नेल से अतिरिक्त क्रीम को साफ करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ऑरेंज स्टिक का यूज हम किस तरह से करेंगे, तो डेमो करते समय प्रैक्टिकल में आपको पता लगेगा कि ऑरेंज स्टिक को कैसे हम यूज करेंगे। जब हम मसाज करते हैं तो क्लाइंट के जो नेल्स में है क्रीम वगैरह थोड़े रह जाते हैं, तो ऑरेंज स्टिक पे हम एक कॉटन की लेयर लगाकर उस क्रीम या फिर ऑयल को हम रिमूव करते हैं। तो उस यूज के लिए ऑरेंज स्टिक का यूज किया जाता है। जब प्रैक्टिकल करूँगी उस समय आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पेडिक्योर करने के लिए फुट फाइलर स्क्रैपर का भी यूज करते हैं। तो फुट फाइलर या फिर स्क्रैपर जो होता है, इसका इस्तेमाल पैर की ड्राई फ्लैकी स्किन और स्मूथ कैलस को हटाने के लिए किया जाता है। फुट फाइलर हम जब क्लाइंट का पेडिक्योर करेंगे, इसका इस्तेमाल जो पैर की ड्राई और फ्लैकी स्किन होती है उसको स्मूथ करने में करते हैं। पेडिक्योर करने के लिए जो नेक्स्ट टूल का यूज होता है वो नेल बफर।
नेल पे चमक लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इससे नेल स्मूथ और शाइनी किया जाता है। नेल बफर का यूज हम नेल पे चमक लाने के लिए करते हैं और जब नेल ब्रफिंग करते हैं तो उसके बाद नेल शाइनी हो जाता है और स्मूथ हो जाता है। उसके बाद हमें कॉटन चाहिए, तो कॉटन से हम नेल पेंट रिमूव करेंगे और स्किन क्लीनिंग के लिए भी हम कॉटन का यूज कर सकते हैं। अब हमें टिश्यू चाहिए पेडिक्योर करने के लिए, जिसका कि यूज हम ज़्यादा मॉइस्चर सोखने के लिए और स्किन को साफ़ करने के लिए करेंगे। टिश्यू से हम अगर आपकी स्किन पे मॉइस्चर आ रहा है तो वो सुखाने के लिए यूज करेंगे या फिर स्किन की क्लीनिंग करेंगे जब हम पेडिक्योर के स्टेप्स को फॉलो करेंगे। एक हैंड सैनिटाइज़र चाहिए, तो हैंड सैनिटाइज़र का यूज होता है क्लाइंट की सर्विस करने से पहले और सर्विस करने के बाद उपयोग में लाया जाता है। जब हम क्लाइंट की सर्विस करते हैं तो क्लाइंट को टच करने से पहले हम सैनिटाइज़र का यूज करेंगे और सर्विस करने के बाद मतलब कि पेडिक्योर करने के बाद भी हम अपने हाथों को सैनिटाइज करेंगे, तो उसके लिए हमें सैनिटाइज़र चाहिए होता है। उसके बाद एक एंटीसेप्टिक लोशन ले लीजिए। एंटीसेप्टिक लोशन का वर्क फंगस और बैक्टीरिया को मारने के लिए उपयोग में किया जाता है। और नेक्स्ट प्रोडक्ट जो हमें चाहिए वो है पेडी सॉल्ट। पेडी सॉल्ट का वर्क होता है, तो पेडी सॉल्ट का यूज सूदिंग इफेक्ट के लिए उपयोग किया जाता है और पानी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए पेडी सॉल्ट का यूज किया जाता है। क्योर करने के लिए जो नेक्स्ट प्रोडक्ट चाहिए हमें वो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का वर्क है कठोर त्वचा को मुलायम करने के काम में आता है और गंदगी को निकालने में काम में आता है। हार्ड स्किन जो पैर की होती है उसको और जो गंदगी पैरों पे होते हैं तो उसको रिमूव करने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज पेडिक्योर में किया जाता है। 2 टॉवेल्स की ज़रूरत होती है क्लाइंट को कवर करने के लिए और अतिरिक्त पानी को सुखाने के लिए। पेडिक्योर करने के लिए हमें 2 से 3 टॉवेल्स की भी ज़रूरत होती है क्लाइंट को कवर करने के लिए और जो एक्स्ट्रा पानी होता है, जो अतिरिक्त पानी होता है उसको सुखाने के लिए। और एक टॉवेल आपके लिए चाहिए जब सर्विस देंगे क्लाइंट को। अगर प्रैक्टिकल करूँगी तो उस समय आप लोगों को अच्छे से पता चलेगा, अच्छे से क्लियर होगा कि टॉवेल का हम यूज किस तरह से करेंगे पेडिक्योर करने के लिए। हमें जो नेक्स्ट प्रोडक्ट चाहिए पेडिक्योर करने के लिए वो चाहिए क्लींजर। टिश्यू को नरम और सॉफ्ट करने के काम में मदद करता है, तो क्लींजर का यूज टिश्यू को सॉफ्ट और नरम करने के लिए होता है। अगला प्रोडक्ट जो हमें चाहिए पेडिक्योर करने के लिए वो है नेल पॉलिश रिमूवर। नेल पॉलिश को रिमूव करने के लिए नेल पॉलिश का यूज करते हैं या तो फिर एसीटोन भी ले सकते हैं नेल पॉलिश को रिमूव करने के लिए। एक स्क्रब ले लीजिए पेडिक्योर करने के लिए, तो डेड स्किन को निकालने में हेल्प करता है। स्क्रब की हेल्प से डेड स्किन रिमूव होती है। पेडिक्योर करने के लिए क्रीम की जरूरत होती है। क्रीम जो है क्यूटिकल को नरम बनाता है और नमी देता है स्किन में। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट चाहिए वो होता है क्यूटिकल क्रीम। क्यूटिकल क्रीम वो क्रीम जो आमतौर पर ब्रिटल नेल और ड्राई क्यूटिकल को रोकने या ठीक करने के लिए प्रयोग होती है। तो हमें एक क्यूटिकल क्रीम चाहिए होती है या फिर आप कोई क्यूटिकल ऑयल भी ले सकते हैं। पेडिक्योर में हमें बेस कोट का भी यूज करना होता है। बेस कोट का क्या वर्क है? नेल पेंट लगाने से पहले नेल पर कलर लेस लिक्विड लगाया जाता है और नेल पेंट और नेल के बीच बैरियर बनाया जाता है। नेल पॉलिश को लगाने से पहले हम बेस कोट लगाते हैं, वो है नेल पॉलिश। नेल को कलर करने और सुंदर बनाने के लिए इस थिक लिक्विड नेल पॉलिश का यूज हम नेल को कलर करने के लिए और नेल को सुंदर बनाने के लिए करते हैं। टॉप कोट का यूज करना होता है, तो टॉप कोट का क्या वर्क है? नेल में चमक देना और नेल पेंट को चिपिंग से बचाता है। और पेडिक्योर करने के लिए हमें टो सेपरेटर की भी ज़रूरत होती है। तो टो सेपरेटर का क्या वर्क होता है? फोम, रबर, टो सेपरेटर या कॉटन का यूज नेल पेंट लगाते समय पैर की उंगली को अलग अलग रखने के लिए किया जाता है। टो सेपरेटर का यूज हम जब क्लाइंट के पैरों के फिंगर्स पे नेल पेंट लगाते हैं तो टो सेपरेटर लगा देते हैं ताकि पैर की उंगलियां एक दूसरे में चिपके नहीं। पेडिक्योर करते समय हम जब पैक को अप्लाई करते हैं पैरों पे, तो पैक को अप्लाई करने के लिए हमें एक पैक ब्रश की भी ज़रूरत होती है। पेडिक्योर में यूज करने के लिए आप हैंड ग्लव्स भी ले सकते हैं। अगर किसी क्लाइंट को किसी टाइप का कोई फंगस होता है उनके पैरों में या किसी टाइप की एलर्जी होती है तो उनसे बचने के लिए आप हैंड ग्लव्स का यूज कर सकते हैं। और आप बाउल ले लीजिए, छोटे साइज का बाउल ले लीजिए। प्रोडक्ट के लिए बाउल का यूज किया जाता है। तो इस तरह से मैंने बताया है कि पेडिक्योर करने के लिए हमें किन किन
प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती है, कौन कौन से मटेरियल्स चाहिए होते हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट्स टूल्स चाहिए होते हैं, उनका एक एक करके मैंने नाम बताया है और नाम के साथ साथ मैंने वर्क भी बताया है। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है आज की वीडियो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलूंगी मैं आप लोगों से अगली क्लास में एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को बाय बाय, नमस्ते एंड टेक केयर फ्रेंड्स, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।